समाधान में आप देखेंगे कि सबसे पहले जरूरी है अपनी नींद को इम्प्रूव करना। आपको 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम लेनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि नींद जो आप ले रहे हैं उसका पर्टिकुलर टाइम आपने सुनिश्चित किया हुआ है। इसके अलावा प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। देखिए एंजाइटी में जैसे बोला जाता है कि आपको सांस की कमी महसूस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलता है, वहां पे अगर डीप ब्रीथ करना शुरू करते हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा सहज महसूस होना शुरू हो जाता है। जो घुटने वाली घुटन होती है, जो हम घुटना शुरू कर देते हैं, वो वहां पे जाना शुरू हो जाते हैं लक्षण। स्टे फिजिकली एक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि होता क्या है कि हम स्ट्रेस के लिए सिचुएशंस में हम किस तरह से फेस कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है कि हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे और एक्टिव होंगे तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा खुद को समझाना कि हम इन सिम्टम्स से बाहर आ सकते हैं, इन चुनौतियों का हम आराम से सामना कर सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ध्यान रहे ये बात आप समझ के चलें, आप नेगेटिव नहीं हो, आप प्रॉब्लम नहीं हो, और ना ही आप कोई बीमारी। क्लियर हुआ? यानी कि मैं बीमारी नहीं हूं, मैं एंजाइटी नहीं हूं, मुझे एंजाइटी हो सकती है। यानी कि एंजाइटी मुझ में है, मैं ही एंजाइटी नहीं हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा यहाँ पे समझने के लिए। जिस पल मैं खुद को ये समझाना शुरू कर दूंगा कि मुझे एंजाइटी हो सकती है, मैं खुद एंजाइटी नहीं हूं, वहां से हम क्या करेंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। फेल हो गए तो ठीक है, वापस से कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन बेकार गई तो अगली बार वापस से प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप नेगेटिव थॉट्स को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के साथ चैलेंज कर सकते हैं। सीक सोशल सपोर्ट, यानी कि जैसे आपको एंजाइटी हो रही है, आप किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस कर सकते हो, आप ऐसे करीबी व्यक्ति से डिस्कस कर सकते हो जो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी एंजाइटी को थोड़ा शांत कर दे। लेकिन ध्यान रहे, करीबी व्यक्ति प्रोफेशनल हेल्प को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते। प्रोफेशनल्स इसी फील्ड के होते हैं तो वो आपकी ज्यादा बेहतर मदद कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से बिल्कुल भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करें और उनसे हेल्प सीख बिल्कुल भी नहीं करें। नेक्स्ट बात आता है लिमिटेड एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई बार ऐसा कंटेंट देख लेते हैं जिससे एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। कई बार हम ऐसी रील्स देख लेते हैं, ऐसी वीडियोस देख लेते हैं जिससे हमें एंशियस फील होता है, जो हमारे सिचुएशंस को ट्रिगर करके चला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिनका पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, यानी कि उनको प्रीवियस उनकी कोई हिस्ट्री रही जहाँ पे वो असहज थे, कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे उनको सहज महसूस नहीं हुआ था। अब क्या हुआ, उन्होंने रील में एक ऐसा वीडियो देख लिया, ऐसा उन्होंने कंटेंट देख लिया जिसने उनके इस ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया। अब क्या होगा, उनको फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाएंगे, तो उनको वापस से एंजाइटी के सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेहतर है कि हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए एंटरटेन करने के लिए ही उसका उपयोग करें, ना कि उस पर पूरी तरह से अपनी एंजाइटी को रिलीज करने के लिए, रिलीव करने के लिए डिपेंड हो जाए। नेक्स्ट आता है, आप अपनी कैफीन जो इनटेक है उसको रिड्यूस करते हुए चले जाएं। आप लीजिए, चाय पीजिए, आप कॉफी पीजिए, पर एक सीमा में। ध्यान रहे, आपके ऊपर एंजाइटी हावी इसकी वजह से भी हो सकती है, तो इसे अपने ऊपर ज्यादा हावी होने ना दें। साथ में सब्सटेंस को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, किसी भी तरीके के नशे का उपयोग नहीं करना है हमें स्ट्रेस दूर करने के लिए। आपको एक कॉमन बात बता दो, कॉमन सेंस वाला पॉइंट होता है कि अगर सब्सटेंस ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता तो डॉक्टर्स क्यों नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे होते, साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं आपको वो सजेस्ट कर रहे होते कि आप सिगरेट पी लीजिएगा, आप स्मोक कर लीजिएगा अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। क्योंकि वो सॉल्यूशन है ही नहीं, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन भी मैं उसको वहां पे नहीं कहूंगा। तो ये ध्यान रखें कि हमें नशे से दूर रहना है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपको एक लिस्ट बनानी है कि मेरे नियंत्रण में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या भाव हैं, क्या क्या विचार हैं, और मेरे नियंत्रण से बाहर क्या क्या है। कई बार ऐसी बातें हमारे जहन में आती हैं जो भविष्य को लेकर होती है, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, उसके लिए मैं आज चिंतित हो रहा हूँ। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 5 साल तक मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी परिस्थितियां बेहतर होंगी। मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना है बजाय उस विचार को पैदा करने के
कि 5 साल में मेरे साथ और क्या-क्या बुरा हो सकता है। यानी कि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचना है बजाय प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने के। साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इन ऊपर जो मैंने आपको 7 से 8 जो मैंने आपको समाधान बताए हैं, वो अगर वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प सीक करने से आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, उसको भी आपको अपने लिस्ट में डाल के चलना है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी डीप ब्रीथिंग की। सेम माइंडफुलनेस भी हियर एंड नाउ पे वर्क करती है, यानी कि आप अपने आप को ये महसूस करवाना शुरू कर रहे हैं कि मैं प्रेजेंट में ही उपस्थित रहूं, मेंटली भी और फिजिकली। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस की मीटिंग में बैठा हुआ हूं पर मेरे थॉट्स कहीं घर के चल रहे हैं। मैं अपने क्लासरूम में बैठा हुआ हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मेरे ब्रेन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स के आ रहे हैं, वीडियो गेम के आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें उस पे माइंडफुलनेस की मदद से हमें उसको मैनेज करना शुरू करना है। आगे जब हम बढ़ेंगे